24 अप्रैल बरूथिनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दे। एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नया योग टीवी चैनल में। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं जो स्त्री बरूथिनी एकादशी का एक व्रत मंत्र कर ले, उसका सौभाग्य जाग जाता है, संतान सुख प्राप्ति के लिए रखा जाता है। अगर आप बरूथिनी एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप बरूथिनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। बरूथिनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पूछतें तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे दूर और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। बरूथिनी एकादशी के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से बेगौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि बरूथिनी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको बरूथिनी एकादशी पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि कामदा एकादशी कब है और इस महीने में किस तारीख को है, 23 या 24 अप्रैल। तो इस वर्ष बरूथिनी एकादशी 24 अप्रैल 2025 को पड़ रही है। बरूथिनी एकादशी के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। इस दिन सभी वक्त जन श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलते हैं। इससे मनुष्य के जन्मों जन्म अंतर के पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई हैं को रहता है, वह दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में बरूथिनी एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता तुलसी की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वह विष्णु और माता लक्ष्मी और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व बरूथिनी एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, कामदा एकादशी श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों, मान्यता है बरूथिनी एकादशी के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। बरूथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को आगे दिया जाता है। महिलाएं बरूथिनी एकादशी का व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए बरूथिनी एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, बरूथिनी एकादशी के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कहीं सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है।
क्योंकि बरूथिनी एकादशी के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। बरूथिनी एकादशी के दिन श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, बरूथिनी एकादशी के दिन स्नान और प्रातः का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से के दिन चुपचाप गाय को खिला दे, एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नया योग टीवी चैनल में। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। बरूथिनी एकादशी का व्रत अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। अगर आप बरूथिनी एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप बरूथिनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी वक्त जन श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर किसी एकादशी की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को बरूथिनी एकादशी वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार जो बरूथिनी एकादशी क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस होली भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथ ही से जो नए साल का एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय आमले के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दे। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों,
यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें, बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, वर्तनी एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु माता, लक्ष्मी माता की विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को जो भोग एकादशी पूजा के लिए बनाया गया था, उसे भोग से 2 पूड़ी जरूर ही खिला देनी है, सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूड़ी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, महीने में 1 बार हो सके तो परिवार सहित 1 बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोस्त शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि ब्रूथिनी एकादशी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दोहते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं। वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की, गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए यह बरूथिनी एकादशी भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं।
गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनक पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य, यदि शनि, राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष दोस्तों हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा करके इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दे माता, गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दो हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें। अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गए रोटी रखें उसे, पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख ले मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नया योग टीवी चैनल पर नए हैं तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है, तो आपका भी यह विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि आप नया योग टीवी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और दोस्तों,
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता जरूर ही लिखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर ही करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।